ठीक है। रिएक्शन बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, RX एक सबस्ट्रेट है। RX आपका एल्किल हैलाइड भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए किस क्या क्या रिएक्शंस हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। दैट मीन्स RX के थ्रू हम, RX एक एल्किल हैलाइड भी हो सकता है, RX कुछ और भी हो सकता है, उसके थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके हम क्या क्या बना सकते हैं। अगर आप लेते हैं H2O या फिर NaOH, तो आप क्या बना सकते हैं, ROH। क्या बन गया ये, अल्कोहल बन गया। ठीक है, आप लेते हैं R-O- Na+, ये आप लेते हैं तो बन जाएगा आपका ROR-। क्या बन गया ये, ईथर। आप लेते हैं NaCN, तो आपका बन गया RCN, एल्किल नाइट्राइल, है ना। एल्किल नाइट्राइल। आप लेते हैं AgCN, तो RNC, एल्किल आइसोनाइट्राइल। जो CN है साइनाइड और CN है साइनाइड और NC को आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं, लेकिन ये साइनाइड और आइसोसाइनाइड जो टर्म है यूजुअली इनऑर्गेनिक में यूज की जाती हैं। ऑर्गेनिक में नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल टर्म यूज की जाती हैं। ठीक है, आप लेते हैं NaNO2, तो R बन जाएगा RNO2, नाइट्रो एल्केन। आप लेते हैं AgNO2, तो बन जाएगा आपका सर ये है एल्किल नाइट्राइट। यहाँ पर RONO है ना, इसमें RONO एल्किल नाइट्राइट। यहाँ पर बनेगा आपका RNO2, नाइट्रो एल्केन। आप लेते हैं NH3, और साथ में हीट, तो आपका बन जाता है RNH2। क्या बन गया ये, प्राइमरी एमीन। ठीक है, प्राइमरी एमीन। आप अगर यहाँ पे लेते हैं R-NH2 और साथ में हीट, तो आपका बन जाएगा RNHR-। ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी एमीन। नेक्स्ट आपका R2, दैट मीन्स R- लिख लेता हूँ, R-2NH, तो आपका बन जाएगा यहाँ पर R, फिर यहाँ पर R-2N, ये बन जाएगा। तो ये टर्शरी एमीन है, टर्शरी एमीन। ठीक है, इसी में आगे कंटिन्यू चल रहा है ये। अगर आप लेते हैं मोस्ट Ag2O, तो आपका बन जाएगा यहाँ पर ROH, अगेन एल्कोहल। अगर आप लेते हैं ड्राई Ag2O, इनके ये देखेंगे कैसे बनता है ये ड्राई Ag2O, तो आपका बनता है ROR, ईथर। अगर आप लेते हैं ये R-C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, तो यहाँ पर आपका R, यहाँ पर आपका C ट्रिपल बॉन्ड C R-। ये आपका टर्मिनल एल्काइंस थी ये, है ना। टर्मिनल एल्काइन से हमने सॉल्ट बनाया था, तो टर्मिनल एल्काइन हमने एलोंगेटेड कर दिए, है ना। अगर आप लेते हैं R-COO माइनस Na+, ये लेते हैं तो आपको बन जाएगा R, फिर आपका इसे मैं ऐसा करके लिख देता हूँ R-C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका R, एस्टर बन जाएगा।
ये वाला R डैश इधर है ना, एस्टर बन जाएगा। अगर आप लेते हैं LiAlH4, LiAlH4, तो यहाँ पर ध्यान रखें कि H माइनस डोनर है, ये H माइनस डोनर है, तो यहाँ से H एज ए H माइनस, जो H माइनस जो निकलता है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, तो H माइनस यहाँ से आता है और X को बाहर निकाल देता है, तो आपको मिल जाता है RH। RH क्या है? एल्केन। आपको मिल जाता है एल्केन। आप लेके आते हैं R डैश MgX, ग्रिग्नार्ड एजेंट है ये, है ना, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है, तो आपको मिल जाता है यहाँ पर ये बेसिकली R डैश माइनस ये निकालेगा, तो आपको मिल जाता है R डैश एल्केन। ठीक है, R2CuLi, R2 R डैश 2 कर लेता हूँ, R डैश 2 CuLi, कोरे हाउस रिएक्शन है ये, कोरे हाउस रिएक्शन एल्केन में पढ़ाई जाती है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा R डैश अगेन एल्केन। नेक्स्ट आपका है R डैश Li, R डैश Li, तो यहाँ पर भी आपको R डैश ये मिल जाएगा। NaSH, तो आपको मिल जाएगा RSH, थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल। अगला है Na2S, तो आपको मिल जाएगा RSR, थायो ईथर। ठीक है, तो ये सारी जो रिएक्शन है ये फॉलो करती हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आइदर SN1 और आइदर SN2। ठीक है, डिपेंडिंग के क्या कंडीशंस हैं, तो इतनी सारी रिएक्शन हैं जो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू एक से दूसरा प्रोडक्ट बना देती हैं। ठीक, ये लिखिए। मंडे को टेस्ट होगा सब्जेक्टिव, टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, 4 से 7 तीनों सब्जेक्ट का होगा, एक घंटे का।
हो गया। इन दो रिएक्शन को देखते हैं कि ये कैसे ऐसे होती हैं, है ना। रिएक्शन विद, इसमें कोई टॉपिक का नाम नहीं है, ये डायरेक्ट ऐसी है, रिएक्शन विद Ag2O।
सबका हो गया? क्या क्या हो गया भाई? क्या क्या लिखे जा रहे हो दोनों से इतनी देर से? हैं? देखिए, जब आप मॉइस्ट Ag2O लेंगे, है ना, पहला वाला है विद मॉइस्ट, क्या प्रोनाउंसिएशन है इसकी? मॉइस्ट। हाँ, कभी मैं कुछ और बोल रहा हूँ। Ag2O, जब आप मॉइस्ट Ag2O लोगे तो यहाँ पर Ag2O होगा। मॉइस्ट Ag2O का मतलब वहाँ पे मॉइस्चर है, पानी है, तो H2O, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा ये 2 टाइम्स बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और आप अगर यहाँ पे लेते हो, मान लो कि ये CH3CH2I और साथ में यहाँ पर ये AgOH, तो यहाँ पर आपको सिंपल OH माइनस अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, तो आपका माइनस के AgI और आपको मिल जाएगा CH3CH2OH, तो आपको अल्कोहल मिल जाएंगे। ठीक है। और अगर आप जो है विद ड्राई Ag2O लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए, ये आपका मान लो है ये CH3CH2I है, तो Ag2O आपका ये होगा AgOAg। तो ये जो O है, ये बॉन्ड वगैरह टूटे उससे पहले ये अटैक करना अपना शुरू कर देता है ये, तो ये आपका यहाँ पर आएगा और ये आपका यहाँ से निकलेगा। दैट मीन्स सब्सिक्वेंटली आपको पहले ये मिलेगा माइनस के AgI और ये आपको CH3CH2OAg, पहले तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये आपको मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है, ये फर्दर एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है दूसरे मॉलिक्यूल पर। तो यहाँ पर देखिए, ये अगले CH3CH2I के मॉलिक्यूल पर ये एज ए अटैक यहाँ पर करता है, ये आपका यहाँ से निकलता है और माइनस के AgI और आपका बनता है CH3CH2OCH2CH3। तो इस तरीके से आपको ये देता है ईथर। ठीक है, तो मैकेनिज्म वो नहीं पूछेगा, आपको बस एक बार पता होना चाहिए कि हाँ ये कुछ ऐसा होता है। पानी है तो अल्कोहल बना देना, पानी नहीं है तो ईथर बना देना, आपको बस थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन, जब लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल एक ही मॉलिक्यूल में मौजूद हों, तो मान लो ये लिविंग ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल है, लिविंग ग्रुप जैसे निकलेगा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाए। मॉलिक्यूल के अंदर ही जब सब्स्टिट्यूशन की संभावना हो, है ना, न्यूक्लियोफाइल भी मॉलिक्यूल के पास ही खुद बैठा है, तो इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती हैं। इसमें हम 2 देखेंगे। पहला देखिए, फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ईथर, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ईथर। जैसे यहाँ पर देखिए कितने 4 कार्बन, 1 2 3 4, और यहाँ पर मान लो लगा है आपका ये Br, और यहाँ पर लगा है आपका मान लो OH। ठीक है, ऐसा एक कंपाउंड अगर आपके पास है, अल्कोहल भी है और अल्कल हैलाइड, मतलब इसमें कुछ लगा हुआ है, अगर आप इसकी रिएक्शन करते हैं किसके साथ, NaOH के साथ करते हैं, नहीं NaOH के साथ नहीं, Na के साथ करते हैं। NaOH इतना बेसिक नहीं है कि इसके साथ, Na के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये यहाँ से H निकाल लेगा, है ना, इस प्रोटॉन को निकाल लेगा। प्रोटॉन को निकालने के बाद आपका ये बन जाएगा 1 2 3 4 Br, यहाँ पर आपका ये O माइनस और आपका ये Na प्लस, ये आपका बन जाएगा। तो ये O माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट यहाँ पर करेगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसे उल्टा बनाना चाहिए था। ठीक है, मैं उल्टा बना दूँ इसको, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे यहाँ पे निकल जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका यहाँ पर ये बन जाएगा, ये साइक्लिक ईथर बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? हाँ बताओ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एमाइड, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एमाइड। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये है 4 कार्बन सिस्टम है, यहाँ पर आपका मान लो है पे Br और यहाँ पर आपका लगा है आपका ये NH2। ठीक है, जैसे NH3 अटैक कर सकता था ऐसे ये प्राइमरी अमीन टाइप का ग्रुप है, ये आपका अटैक कर सकता है। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ से निकलेगा और ये आपका यहाँ पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर आपका पहले ये बन जाएगा, ये N, इसके पास ये 2 H हैं और ये प्लस, इस पर प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, क्योंकि इसी ने अपने लोन पेयर दिए हैं यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए, तो प्लस चार्ज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये H प्लस एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस के H प्लस, और ये आपको फाइनली मिल जाएगा ये NH, साइक्लिक एमाइड नहीं, सॉरी साइक्लिक अमीन, साइक्लिक अमीन ये मिल जाएगा। ठीक है, 2 डिग्री अमीन, साइक्लिक अमीन बन गई यहाँ पे। हाँ, SN2 इसलिए है क्योंकि जब इंट्रामोलिकुलर है तो फिर वो कार्बोकेटायन बनने का मौका ही नहीं देगा, जैसे निकलना शुरू होगा अटैक होएगा। पलटने वाली संभावना तो अगर यहाँ पर कुछ है तो फिर आप देख लेना, अदरवाइज फिर इसमें जनरल इतनी ज़्यादा तो वो खींचातानी नहीं करता। अगर यहाँ पर कायरल पहले से बना हुआ है तो फिर पलट जाएगा, जो भी है तो पलट जाएगा। SN2 है, पीछे से अटैक हो रहा है तो जो भी संभावना है वो तो हो ही जाएंगी। अगर इस कार्बन पर पहले से मान लो R कन्फिगरेशन बनी थी तो अगर सेम वही उस टाइप के ग्रुप है तो आपकी फिर S बन जाएगी, ये हो जाएगा। कहीं पे कायरलिटी है तो वहाँ पे अगर SN2 रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो पलटना जरूरी है। R का S बनना, R के S बनने की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि R से S तो अलग उनके जो मतलब उनकी जो वे हैं, ये वो जो है CIP रूल उसके अकॉर्डिंग होता है, पलट जाएगा। और पलटने पे R से क्या बनता है वो नहीं कह सकते, पलट जाएगा। कहीं पर भी अगर SN2 हो रही है तो अटैक तो बैक साइड ही होगा, तो अगर कायरल सिस्टम पहले से है तो पलटेगा तो है ही है। ये जो आपने ये भी टेबल से बनाई थी इतनी है, सारी तो मतलब ऐड नहीं होगी ना आगे, इससे आगे ये ऐड तो होगा बाद में, ये आगे नहीं, मतलब जितने बुक में मिलते हैं कि यहाँ पर इतनी सब्स्टिट्यूशन से ये बनते हैं, ये सारे मैंने लिखा दिए हैं। और कोई हो सकता है 2 4 5 7 और भी रह गए हो सकते हैं।
चलें आगे। देखिए, जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो उसमें अल्कोहल पर जब सब्स्टिट्यूशन चलाने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट अल्कोहल पर, तो OH माइनस एज ए लिविंग ग्रुप है और OH माइनस वाटर का कॉन्जुगेट है। वाटर एक बहुत वीक एसिड के हम मान सकते हैं, तो OH माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। और जितने स्ट्रॉन्ग बेस होंगे उतने ही बैड लिविंग ग्रुप हैं। जब भी हम रिप्लेस करते हैं रिएक्शंस में Cl माइनस को रिप्लेस करते हैं Br माइनस को, I माइनस को, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉन्जुगेट हैं जो कि वीक बेस हैं, तो आसानी से रिप्लेस हो जाते हैं। लेकिन रिएक्शंस में अल्कोहल से डायरेक्ट OH माइनस रिप्लेस नहीं होता, अल्कोहल पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं चल पाती, है ना। तो यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन, OH माइनस इज ए वेरी बैड लिविंग ग्रुप, OH माइनस इज ए वेरी बैड लिविंग ग्रुप
is a very bad living group. Is a very bad living group. Full stop. Suggest some methods. Suggest some methods to replace it. To replace it with a nucleophile in substitution reaction. With a nucleophile in a substitution reaction. ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम OH ग्रुप को रिप्लेस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो यहाँ पर देखिए पहला बाय इन SN1 रिएक्शन, वो कहता है कि आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो SN1 रिएक्शन चला के, है ना। तो SN1 रिएक्शन में हम इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग OH into एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप। हम इसको एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप बना देंगे और फिर इसको रिप्लेस कर देंगे। कैसे करोगे ये काम? आपके पास है ROH, आप इसमें थोड़ा सा एसिड डाल दोगे और एसिड डालने पे यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रोटोनेशन हो जाता है, ROH2+ बन जाता है। और RH2+ बनने के बाद ये आपका यहाँ पर R+ बनाएगा और प्लस के H2O, और H2O होता है एक एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप। एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप। अब उसके बाद आप रिएक्शन चला लीजिए। एग्जाम्पल कहाँ पे यूज़ करते हो? ROH प्लस आप यहाँ पर चलाते हो जब HCl, तो आपको ये नहीं मिल जाता RCl। देखा है ना आपने? अभी तो देखा जब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केलाइड, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केलाइड में हमने HCl डाला, NaCl डालते थोड़ा ना हो पाती रिएक्शन ये। अगर आप एल्कोहल में नमक डाल देते हैं NaCl, तो एल्काइल क्लोराइड आपको बनते हुए कभी नहीं दिखते, आपको HCl ही डालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब वो कहता है कि नहीं SN2 में करके दिखाओ, SN2 रिएक्शन, है ना। इन SN2 रिएक्शन SN2 में करके दिखाओ। तो SN2 में हम इसको एक्सीलेंट बना कर नहीं कर सकते। जब भी एक्सीलेंट बनाओगे वो SN1 का पाथ ले जाएगा, तो हम इसे मॉडरेट कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। बाय कन्वर्टिंग OH into moderate living group। moderate living group बनाने के लिए कुछ सबस्ट्रेट हैं, जैसे यहाँ पर एसिड के साथ रिएक्शन कराई, ऐसी एल्कोहल की इन कुछ सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं जिससे मॉडरेट लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है ना। कंसिडर द फॉलोइंग, क्या लिखता है इनको? कंसिडर द फॉलोइंग रिएजेंट्स, है ना। फॉलोइंग रिएजेंट, इन रिएजेंट्स को देखिए। पहले तो इन रिएजेंट्स के नाम क्या इस तरीके से हैं, जैसे ये आपका है, चलिए इसका नाम बोलिए क्या है? हाँ बोलो, इसका तो पता ही होगा, बेंजीन। इस पर अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ CH3, तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है टोल्यूइन, है ना। ये आपका है टोल्यूइन, तो ये है आपका TOLUENE टोल्यूइन। यहाँ पर S डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये ग्रुप आपका सल्फोनिल है, सल्फोनिल SUL FONYL या SULPHONYL, सल्फोनिल। और यहाँ पे लग गया Cl, तो ये है क्लोराइड। इसका नाम है टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड, लेकिन इसे शॉर्ट में वो लिखेगा टोसल, TOSYL क्लोराइड। ठीक है, इसे TO और SY कहाँ से ले, हाँ TO, ये वर्ड यहाँ से S और YL, टोसल क्लोराइड। इसका नाम वो टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड नहीं लिखेगा, टोसल क्लोराइड लिखेगा, और शॉर्ट में इसको टोसल क्लोराइड की बजाय भी लिखेगा TSCl। तो TSCl अगर एरो के ऊपर लिखा है तो वो ये कंपाउंड है, समझ गए।
तो THCl। तो आगे देखिए ये कई सारे कंपाउंड्स हैं, इनके आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से आपका ये है CH3S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका ये Cl, मेसाइलेट क्लोराइड MESYL, मेसाइलेट क्लोराइड CHLO RID, मेसाइलेट क्लोराइड, ठीक है। अगला आपका है CF3S डबल बॉन्ड O। ये सब एक ही फैमिली कंपाउंड है, सेम ही काम करते हैं, अलग अलग सबस्ट्रेट में। ट्रिफ्लेट TRIFLATE, ट्रिफ्लेट CHLO RI, ट्रिफ्लेट क्लोराइड, है ना। CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, एसीटेट, है ना, ACETYL, एसिटल क्लोराइड, टॉसल क्लोराइड तो मैंने लिख ही दिया। ये है Br, यहाँ पर S डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका Cl। ये है ब्रोसेलेट BROSYLATE, ब्रोसेलेट क्लोराइड CHLO RIDE। अगला आपका है NO2, यहाँ पर आपका S डबल बॉन्ड O Cl, NOSY, ब्रोसेलेट CH क्लोराइड, ना। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपके पास है अल्कोहल ROH, है ना। अब OH है जो OH माइनस इससे नहीं निकल पा रहा क्योंकि OH माइनस H2O का कॉन्जुगेट है। H2O एक बहुत वीक एसिड है, वीक एसिड की तरह अगर हम माने तो OH माइनस एक ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, इसलिए नहीं निकल पा रहा। अगर आप इसकी रिएक्शन करा दें इसके साथ CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, एसिटल क्लोराइड है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, माइनस के HCl, H यहाँ से Cl यहाँ से, तो आपका बन जाता है RO और यहाँ पर आपका ये C डबल बॉन्ड O और आपका ये CH3। अब अगर आप देखें तो लिविंग ग्रुप आपका होगा ये, आपका लिविंग ग्रुप होगा ये आपका लिविंग ग्रुप होगा ना। अगर आप देखें तो ये किसका कॉन्जुगेट है, CH3 C डबल बॉन्ड OH का। CH3CH एक ठीक ठाक एसिड है, अब एसिड का कॉन्जुगेट CH3CO माइनस एक मॉडरेट बेस है, वो निकल सकता है ना। वहीं इससे भी ज़्यादा बेटर आप बना सकते हैं, जैसे आप रिएक्शन करें ROH प्लस यहाँ पर ये लेके आए Cl S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका ये CH3, तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस के HCl, आपका यहाँ पर बन जाएगा RO S डबल बॉन्ड O CH3। अब आपका लिविंग ग्रुप क्या ये है। क्या आपको पता है कि ये जो होते हैं ये कैसे एसिड होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, आपको ये दिया हुआ है S डबल बॉन्ड O OH, इनका नाम क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या नाम है इनका, सल्फोनिक एसिड है ये, है ना। ये आपके सल्फोनिक एसिड, ये आपके सल्फोनिक एसिड हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। दैट मीन्स ये खूब बढ़िया एसिड हैं। अगर ये खूब बढ़िया एसिड हैं तो इनका कॉन्जुगेट, यही तो इनका कॉन्जुगेट है जो इसमें लिखा हुआ है, ये इनका कॉन्जुगेट है ना। तो इनका कॉन्जुगेट आपका ठीक ठाक वीक बेस होगा, और वीक बेस होगा तो आपका ठीक ठाक मॉडरेट लिविंग ग्रुप होगा। मॉडरेट लिविंग ग्रुप होगा तो आसानी से निकल जाएगा। आसानी से जब मॉडरेट लिविंग ग्रुप होगा तो अभी आपको SN2 दे सकता है ना। तो ये आपके क्या हैं, मॉडरेट लिविंग ग्रुप, मॉडरेट लिविंग ग्रुप हैं। ये अभी आपका क्या है, मॉडरेट लिविंग ग्रुप। दैट मीन्स अगर आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन चलानी है तो पहले वो क्या करता है, आपका ROH पे एरो के ऊपर लिखता है ऐसा THCl, इसी की शॉर्ट फॉर्म है, THCl लिखता है ना, THCl लिखता है। ध्यान दीजिएगा, इतना पार्ट इसमें, ये पार्ट TS है, ये जो पार्ट है ये, है ना,
ये TS है, इतना पार्ट जो लिख रहा है समझिए, ये जो है ये टॉसल और फिर क्लोराइड, तो ये पार्ट TS है, समझ गए ना। तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा ROTS, ये पार्ट TS है ना आपका, O तो इसी के पास है ना, O तो इसका ही, और इतना पार्ट जुड़ा आपका, Cl तो निकल गया ना, ROTS बन जाएगा। अब ROTS में OTS आपका, तो आप यहाँ पे क्या ला सकते हैं, आप यहाँ पे Cl- जब लाओगे तो आपकी रिएक्शन चलेगी SN2, और SN2 चलने से आपको ये बना देगा RCl, चल गई SN2, ठीक है। तो जब भी उसे SN2 रिएक्शन चलानी होगी तो वो ये सारे जो रिजल्ट लिख रहे हैं ना, ये इनमें से कोई ना कोई एरो के ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा। यूजली 90% केस में ये TSCl वो इसको यूज करता है ना, ठीक है। देखिए